ಪೂರಕವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ People of this country and Karnataka in particular will not forget Sharif's untiring work in bringing in a illegal track system in the country. It was during his period as country's railway minister. He got converted all kind of railway tracks in the country to broad gauge. Jafar Sharif is known. Day before yesterday he spoke to me. He represented Kanakpura where I represented now. He is a very close associate of me. He used to treat me like his own son. And he represented my area. He was a parliament member. And I was a youth congress president. After he shifted to Bangalore North also, Bangalore district. From that day, we were to be together in public life. लेकिन हमारे राष्ट्र के इतिहास में ये जो उनका काम हुआ रेलवे में वो सिल्वर लाइनिंग में दिखना पड़ेगा और उसका फ़ायदा कर्नाटक को, कर्नाटक का रेलवे का नक्शा बदल दिया उन्होंने। इतना काम उन्होंने कर्नाटक में रेलवे के बारे में किया और सेक्युलर थे, सब लोगों को लेके जाने की ताकत थी। सीके जाफर शरीफ साहब इसी महीने में उनका जन्म हुआ था, नवंबर 3 तारीख। 80 पर 5 साल की उम्र के बाद और इसी महीने के 25वीं तारीख को जो है इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। हिंदुस्तान के जाने माने मशहूर और मारूफ सियासतदान है। वो सिर्फ कम्युनिटी लीडर नहीं थे बल्कि तमाम अवाम में मकबूल थे, मकबूल आम थे। बीच में यहाँ सिर्फ बेंगलुरु या कर्नाटक की बात नहीं है बल्कि हिंदुस्तान भर में एक सियासी क़यादत की हैसियत से उनको देखा जाता था। वो टॉल लीडर और बड़ी खिदमत अंजाम दी। और इससे बढ़कर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से आपका रिश्ता बड़ा मजबूत था और आपको अपना एक कायद समझकर उनकी किताबों को पढ़ना और उनके साथ खास ताल्लुक़ रखना। अभी हाल ही में सदर हिंद के मौजूदगी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पर बनी किताब का इजरा होने वाला था। शायद अल्लाह को मंजूर नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी शायद दुआएं जो अहबाब करने वाले उनके साथ रहेंगी, वो काम मुकम्मल